ध्यान दीजिए, अभी आपको लिखाए थे कि पुष्पी पादपों में निषेचन के बाद ये लिखाए थे, अल्लाह नहीं करो, पुष्पी पादपों में निषेचन के बाद का भविष्य। चलिए समझिए, देखिए पुष्पी पादप में जो निषेचन होता है उसके बाद उसमें उसका क्या क्या भविष्य होता है उसके बारे में समझाते हैं। सबसे पहले समझिए, निषेचन में जो पुष्प में जो निषेचन होगा तो अंडाशय के अंदर रहता है क्या, बीजांड रहता है। अब देखिए बीजांड के अंदर का सारा प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे जायगोट, निषेचन के बाद क्या बनेगा, जायगोट। तो जायगोट से क्या बना लेगा, भ्रूण बना लेगा। भ्रूण क्या बना लेगा, देखिए भ्रूण जब विकसित होगा तब ये क्या सब बनाएगा, भ्रूण के अंदर का बात बता रहे हैं सिर्फ। भ्रूण जब विकसित हो जाएगा तो उसके अंदर होगा परांकुर, उसके बाद होगा मूलांकुर, उसके बाद होगा बीजपत्र। तो आप लोग 11th में पढ़े होंगे परांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र। परांकुर से किस, परांकुर जो होता है बीज का, देखिए जैसे यहाँ पर हम बनाते हैं छोटा से वो कोई बीज। प्रश्नावली 3.2 में कह रहा है, पहला सवाल, मान लीजिए कि मान के चलिए कि यह एक चना है, चना है, इसका ऊपर वाला भाग जो पत्तियां सबका निर्माण करेगा, तना सबका निर्माण करेगा, तो ये हो गया आपको परांकुर जो पुरोह तंत्र का निर्माण करे। बीज का वैसा भाग जो पुरोह तंत्र का निर्माण करे उसे ही क्या कहेंगे, परांकुर। तो बीज के परांकुर वाले भाग से कौन सा भाग, बीज के परांकुर वाले भाग से कौन सा पौधा का भाग बनता है, तो आपको बोलना है तना वाला। कौन सा बनता है, तना वाला। उसके बाद कहेगा मूलांकुर से कौन सा भाग बनता है, मतलब बीज के मूलांकुर वाले भाग से किसका निर्माण होता है, तो बोलना है जड़ का निर्माण होता है। किसका, जड़ का। और बीज पत्र क्या होता है, बीज के साइड से भ्रूण कोश को जो ढक करके जो मोटा मोटा संरचना रखता है ढक करके, उसी को क्या कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं, सॉरी बीज पत्र कहते हैं। उसके बाद देखिए भ्रूण के अंदर ये तीनों चीज होता है, उसके बाद ये सारा चीज मिला हुआ रहता है जितना लिखा हुआ है, तो वो सब बन जाता है बीज। क्या बन जाता है, बीज। तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक जो होता है, बीजांड के अंदर क्या होता है, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। तो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक विकसित होकर क्या बना लेता है, भ्रूण कोश बना लेता है। भ्रूण कोश का काम क्या होता है, बीज के अंदर जो भ्रूण होता है उसको पोषण प्रदान करना। उसके बाद देखिए बीजांड काय, बीजांड काय किसे कहते हैं, बीजांड के संपूर्ण संरचना को क्या कहेंगे, बीजांड काय। बीजांड काय निषेचन के बाद क्या हो जाएगा, अपभ्रंशित, मतलब उसका क्षति हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। ऐसे सुनिए, निषेचन के बाद जो बीजांड होता है उसका क्या हो जाएगा, अपभ्रंशित हो जाएगा, मतलब उसका क्षति हो जाएगा, उसका ह्रास हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें निषेचन के बाद जो बीजांड में बाह्य आवरण होता है जिसको आउटर इंटीग्यूमेंट कहते हैं, वो क्या बना लेता है, निषेचन के बाद बीज कवच बनाता है। क्या बनाता है, बीज कवच। आपको पूछा जाएगा किसी भी पुष्पी पादपों में निषेचन के बाद बीजांड में जो बाह्य आवरण होता है, वो बाह्य आवरण क्या हो जाता है, उसका काम क्या है, तो कहिएगा निषेचन के बाद बाह्य आवरण बीज का कवच बना लेता है। क्या बना लेता है, बीज का कवच। उसके बाद बीजांड में देखिए, बीजांड में जो बीजांड विरिंत होता है वो किसका निर्माण करेगा, निषेचन के बाद तो बताना है बीज विरिंत का। किसका निर्माण करेगा, बीज विरिंत का निर्माण करेगा। उसके बाद देखिए पूछेगा बीजांड के अंदर जो हाइलम होता है जिसको नाभि कहते हैं, उस नाभि का काम क्या होता है, तो बोलना निषेचन के बाद नाभि बना लेता है, नाभि का। किसमें नाभि का बनाता है, बीज में। किसमें बना लेगा, बीज में। उसके बाद देखिए
बीजांड में निषेचन के बाद सहायक कोशिका क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? आपको पता है सहायक कोशिका, दो सहायक कोशिका के बीच में कौन सा कोशिका? अंड कोशिका। अंड कोशिका को दोनों सहायक कोशिका क्या करता है? प्रारंभिक अवस्था में मदद करता है, उसका हेल्प करता है। जैसे ही निषेचन की क्रिया हो जाता है तो ये जो है सहायक कोशिका ये विलुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? आप कहिएगा ये कैसे विलुप्त होगा? जैसे कि आपको बताए थे एक भ्रूण कोश का देखिए इस तरह से बनाया है बीजांड। इस बीजांड के देखिए ये जो बीच वाला है इसी को कहते हैं अंड कोशिका, कहते हैं ना। साइड से जो दो कोशिका इसको क्या कहते हैं? सहायक कोशिका। इसको क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक। साइड वाला इसको क्या कहते हैं? निभाग करते हैं। तो अब देखिए जब ये अंड कोशिका किसी नर युग्मक से मिल करके ये जायगोट बना लेगा तब ये दोनों सहायक कोशिका का क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रतिमुख कोशिका जिसको एंटीपोडल सेल या निभाग कहते हैं। आप देखिए एंटीपोडल सेल का काम क्या है कि करेगा पेरिस। किसका निर्माण करेगा? पेरिस। पेरिस क्या होता है? बीजांड के अंदर जो बीज बनता है उसको सुरक्षा प्रदान करने वाला ही होता है। क्या होता है? ये सुरक्षा प्रदान करता है। अगला देखिए अंडाशय भित्ति। निषेचन के बाद अंडाशय भित्ति किसका निर्माण करती है? को परागकण का करता है। ये परागकण थोड़े ये बीजांड पढ़ रहे हैं, वो परागकण पढ़ते थे। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर अंडाशय भित्ति किसका निर्माण करेगा? फल भित्ति का। अंडाशय भित्ति सबसे पहले आप समझ जाइए। देखिए जयांग में जो ये खुला हुआ भाग रहता है इसको क्या करते हैं? अंडाशय करते हैं। अंडाशय के अंदर ही रहता है भ्रूणपोष सब, बीजांड सब रहता है इसके अंदर। तो यहाँ पर जब निषेचन हो जाएगा इसका स्टाइल स्टिग्मा टूट जाएगा और ये जो है अंडाशय का ये जो भित्ति होता है इसका निर्माण किसका करेगा? निर्माण फल भित्ति का। फिर से सुनिए, आपको पूछा जाएगा किसी भी पुष्प में निषेचन के बाद अंडाशय भित्ति किसका निर्माण करेगा? फल भित्ति का। उसके बाद आपको पूछा जाएगा निषेचन के बाद बाह्य दल क्या होता है? तो बोलिएगा निषेचन अगर हो जाता है तो किसी भी पुष्प का बाह्य दल जो है अक्सर क्या हो जाता है? झड़ जाता है। कुछ का रहता है जैसे टमाटर सबका बाह्य दल रह जाता है और शेष का क्या होता है? झड़ जाता है। उसके बाद आपको पूछेगा दल जो होता है पंखुड़ियां सब उसका क्या होगा? जिसको कहते हैं बाह्य दल पुंज जिसको कहते हैं। तो निषेचन के बाद दल पुंज सब क्या हो जाएगा? झड़ जाता है। उसके बाद पुंकेसर क्या हो जाएगा? यह भी झड़ जाएगा। तो आपको यही पूछा जाता कि किसी भी पुष्प में अगर निषेचन होता है तो निषेचन होने के बाद उसमें क्या क्या बदलाव आता है उसको बताइए। आपको ये सारा बदलाव बताना है। उसके बाद आपको बताना है जैसे कि निषेचन के बाद फल भित्ति बना, उसके बाद जो है ये बाह्य दल झड़ जाता है, दल झड़ जाता है, पुंकेसर झड़ जाता है। ये सारा प्रोसेस होने के बाद बीज और फल बनता है। क्या बनता है? बीज और फल बनता है। तो आपको पूछा जाएगा किसी भी पुष्प में निषेचन के बाद बीजांड परिपक्व होकर किसका निर्माण करेगा? बीजांड परिपक्व होकर किसका निर्माण करेगा? बीज का। और किसी भी पुष्प में अंडाशय परिपक्व होकर के निषेचन के बाद किसका निर्माण करेगा? फल का निर्माण करेगा। किसका करेगा? फल का। तो आप लोग इसको समझ गए। जैसे आपको पूछा जाएगा निषेचन के बाद किसी भी पुष्प में निषेचन के बाद अंडाशय परिपक्व होकर किसका निर्माण करेगा? फल का। उसके बाद पूछेगा किसी भी पुष्प में निषेचन के बाद बीजांड परिपक्व होकर किसका निर्माण करेगा? बीज का। बीजांड परिपक्व होकर के बीज का। उसके बाद पूछेगा बीजांड के अंदर जायगोट किसका निर्माण करता है? किसका करता है? भ्रूण का। उसके बाद आपको पूछेगा भ्रूण के अंदर क्या क्या पाया जाता है? किसका किसका विकास होता है? परागपुर का, मूलांकुर का और बीजपत्र का। परागपुर का कार्य क्या है? बीज में परागपुर का काम है प्रोह तंत्र का निर्माण करना, मतलब सूक्ष्म सिस्टम का निर्माण करना। उसके बाद आपको पूछेगा मूलांकुर का क्या काम है? जड़ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जड़ का। बीज पत्र का काम क्या है? भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। ये क्या करेगा? पोषण और ढक के रखेगा। अगला के प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक का काम क्या होता है? भ्रूण पोष का निर्माण करना।
बीजांड काय का काम क्या होता है? निषेचन के बाद ये सारा चीज हरास हो जाता है। इसको समझ गए ना? अब आगे टॉपिक पे जाए। चलिए, अब आपको हेडिंग देना है भ्रूण कोश।